एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य तरीके से हो गया है, क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है। जो मोदी सरकार के साथ में जो गठबंधन बनी हुई है यानी एनडीए, क्या उसमें भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है कि अंदर खाने में उसकी भी तपिश और उसकी लहर सीटों के बंटवारे के साथ फूटेगा। इन तमाम चीजों के बीच इस बात को समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन में अंदर खाने में इस तरह से रणनीति बनाई गई है कि सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखेगा। जो बात दिखाई जा रही है हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, क्योंकि जब कई दल एक साथ जुटते हैं और जब जुटने के बाद उनकी अपनी अपनी एजेंडे जरूर होते हैं और इस एजेंडे को लागू कराने की जिम्मेदारी पार्टी के प्रमुख को जरूर होता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल उन पार्टियों को रखना होगा कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव वो भारत के संविधान को बचाने को लेकर भी होगा। और बताया जाता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप चुनाव आयोग को देख लीजिए तो चुनाव आयोग भी अब विपक्ष के लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई है। और इस बीच जब वकीलों के जत्था सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का प्रयास किए तो किस तरह पुलिस डिटेन कर ली और चुनाव आयोग तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी है। तो चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र एजेंसियां है, एक संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरी जिम्मेदारी तो चुनाव कराने को लेकर है। इसी बात की शंकाएं राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए हैं। यानी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के बातों को इग्नोर करने के लिए चुनाव आयोग पहले से ही मूड बनाए हुए तैयार बैठा हुआ है। और जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में तमाम तपिश और अंदर खाने की गांठें इस कदर गहरी हो गई है कि संभव नहीं है कि वो एक साथ मिल जाए। लेकिन अंदर खाने की बात जो छनकर सामने आ रही है कि आपसे पूरी तरह की तालमेल दिल्ली में भी हो गई और हरियाणा में भी मेयर डिप्टी मेयर के गठबंधन हो चुके हैं। बातें बाकी है जिसे पूरा करना अब उन लोगों के बस की बातें नहीं है। तो सीनियर लीडर के बीच में जब बातचीत होगी तो संभव है उसे पूरा कर लिया जाएगा। उसी तरह आप इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ा कवायद जो नीतीश कुमार ने की थी, वहां बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में भी करीब करीब इंडिया गठबंधन की पूरी सीटें तैयार हो गई है। इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर जीत जरूर है। तो यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार बैठा है। और जहां तक संयोजक की बात है तो संयोजक के बारे में भी बातचीत हो चुकी है और लगातार होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के पास चेयरपर्सन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया, अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इस बात को छिपाया जा रहा है क्योंकि बिहार में जब चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों की बात करने लगे और जब जीतन राम मांझी 3 सीटों का डिमांड जोर शोर से करने लगे और तो और चिराग पासवान के जो चाचा हैं आपके पशुपति पारस जी, वो भी 6 सीटों की मांग करते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ा बात जो आपको महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है, एनडीए गठबंधन में जो एकनाथ शिंदे है वो बड़े सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ अजित पवार की जो गुट जो शरद पवार से टूट कर चले गए हैं वो भी बड़ी सीटों का डिमांड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मजाल है जो गोदी मीडिया इसको दिखाने का जुर्रत करे, हिम्मत करे, हिमाकत करे। लेकिन सोशल मीडिया ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो लगातार इस मुद्दे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहा है। और इस बीच में जब सुप्रीम कोर्ट से जो आशाएं कर रही थी इंडिया गठबंधन के लोग या इस तरह के मिजाज के लोग, उसको भी कुछ न कुछ मायूसी जरूर नजर आ रहा है। एक अकेले सुप्रीम कोर्ट करेगा तो क्या करेगा। और इस बीच में सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है ईवीएम बैन को लेकर। यह बड़ा सवाल इस वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के समर्थकों में भी उफान के तरह उसके दिलों में उबार मार रहा है कि जब तक ईवीएम रहेगा तो इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन अनकरीब जो अंदर खाने की बात छनकर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इस वक्त में आपके ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने के जोर सरकार पर और चुनाव आयोग पर करने की तैयारी कर चुके हैं।
वो तो आने वाला वक्त पता चलेगा कि वो अपने धार को किस तरह से पेश करते हैं और इनकी वानगी किस तरह से आपको दिखेगी। लेकिन अंदर खाने से जो बात थमकर आ रही है कि ईवीएम बैन को लेकर और बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग बड़ी रणनीति बना चुके हैं। तो यह कैसे संभव है, इस बात को भी दर्शक समझते हुए चले जाए। कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। जबकि पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर लिया जाए, पूरे डिवाइस की बात कर लिया जाए, जो कुछ भी है सब कुछ हैक तो जरूर होता है। आप देख लीजिए, साइबर अटैक कहते किसको है। एक दूसरा देश दूसरे देश के जो सुप्रीम सुरक्षा प्रणाली में घुस जाता है और उस पर अटैक कर देता है, तो इसे क्या कहा जाए। तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आप आए दिन साइबर के क्राइम देखते हुए नजर आते हैं कि आपसे आपके पैसे उड़ा लिए जाते हैं, कुछ न कुछ तरीके अपना लिए जाते हैं, यहाँ तक कि एटीएम के क्लोन भी तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि ईवीएम हैक नहीं होगा, जब इस मामले को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा हो, सामाजिक संगठनों के द्वारा हो, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा है, तो चुनाव आयोग इस पर सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं बैठी है। बताया जाता है कि ईवीएम में जो शीशे लगाए गए थे वो काला लगाया गया था और बताया भी जाता है कि 12 सेकंड वो जो पर्ची निकलता है उसका समय था जिसमें आराम से लोग पर्ची को देख लेते थे। लेकिन इस वक्त में उसका भी जो है समय को कम कर दिया है, 7 सेकंड कर लिया गया है और उस शीशे में पूरे साफ तरीके से नजर से आएगा कि नहीं, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों के मन में शक बना हुआ है। तो ये जानने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन कई चुनावों में कई चीजों से लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।